हेलो फ्रेंड्स। एक बार दोबारा मैं आप सभी का बहुत 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 स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एम डी टीचर एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि उसका सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आएंगी और कितने कितने मार्क्स का आएगा जो पेपर होगा हमारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो 150 आएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चंस होंगे और सभी के एक एक मार्क आपको मिलेगा। ठीक है, सब एक एक मार्क्स के होंगे। इसके जो पेपर होगा आपका, जैसे आपको पता है, सीबीटी मोड में होगा और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन जैसे कि गलत करते हो तो फिर भी आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का अच्छा बेनिफिट है। आप आराम से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा फिर भी कभी कभार लग जाता तुक्का, तो फिर क्या पता सही हो जाए। तो कोशिश करिएगा सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ही आइएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसकी जो पूरी ड्यूरेशन होगी, यानी कि जो आपकी समयावधि होगी वो 2 आवर्स होगी, 2 घंटे का आपका पेपर होएगा। ठीक है, अब चलिए सब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसा हमने जाना था कि 150 नंबर का आपका ये पेपर होगा, डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपका इसका। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, पूरे 6 सब्जेक्ट्स पूछे गए हैं। ठीक है, उन 6 सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज आपको ज़्यादातर जो भी एग्ज़ाम्स आप देंगे ना तो फिर उसके अंदर आपको जनरल नॉलेज तो मिल ही जाएगा। जो जनरल नॉलेज है वो कितने मार्क्स का दिया हुआ है यहाँ पे, 10 मार्क्स का, यानी कि 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज आएगा। आपको पता ही जनरल नॉलेज एक तरह का लाइक पूरा समुद्र है, आपको कहाँ से कुछ क्या पढ़ ले क्या पूछ ले कुछ नहीं पता है। तो फिर आपको बस तैयारी करनी पड़ेगी। आप कोई किसी भी बुक की हेल्प ले सकते हो इसके लिए। तो 10 मार्क्स का आपका आएगा जीके, जनरल नॉलेज। दूसरा सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस का। ठीक है, सोशल साइंस जो है आपका ये आएगा पूरा 40 मार्क्स का। अब सोशल साइंस जो है ना इसके अंदर भी आपको कुछ ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। इन सब्जेक्ट्स में से 10 मार्क्स का एक तरह से ऐड करके यहाँ पे 40 मार्क्स कर दिया गया है। जो सोशल साइंस है उसके जो ये पार्ट्स हैं, एक तरह से जो हिस्ट्री है, पोल साइंस है और जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इन चारों से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जो 10 मार्क्स एक तरह से ऐड होके यहाँ पे पूरे जो सोशल साइंस है आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमारा थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस का। जनरली जो साइंस एक तरह से पूछी जाती है, सब क्लासेस में होती है, जैसे कि ये भी पूरा 40 मार्क्स का है। इसको भी डिवाइड करा हुआ है कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर। सब जो है जनरल साइंस के एक तरह से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और यहाँ पे क्या कहते हैं बेसिक कंप्यूटर की भी नॉलेज के लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो फिज़िक्स के 10 मार्क्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर की बेसिक जो नॉलेज होती है उससे रिलेटेड आपको 10 मार्क्स के एक तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे, जो एक तरह से एंड में जाके एक तरह से जनरल साइंस का 40 मार्क्स आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, तो एक तरह से सब सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ये इसमें। और मैथ्स में आपको 10 मार्क्स का मैथ्स आएगा। ठीक है, आपके पेपर में 10 मार्क्स का मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, तो फिर आपको ये भी प्रिपेयर करनी है मैथ्स, जो एक तरह से 10 तक के अगर जो आप जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लें तो वहाँ 10 तक की बुक में जो भी सिलेबस दिया हुआ है एनसीईआरटी की, वहाँ से आप ये सिलेबस पूरा कर सकते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी का एक है क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट है, इसमें 30 मार्क्स का ये भी आएगा। ठीक है, इसमें एक तरह से रीजनिंग टाइप है ये थोड़ा बहुत, तो फिर इसे भी आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि 30 मार्क्स का ऑफकोर्स बहुत मार्क्स हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिलाकर 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और आपको 20 मार्क्स एक तरह से ऑफकोर्स मिलेंगे। ठीक है, हिंदी का आएगा इसमें 10 मार्क्स का और इंग्लिश का भी आएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, तो दोनों मिला के ये हो गए 20 मार्क्स के। तो ये आपके बेसिकली कुछ सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके अंदर पूछे जाएंगे। पूरा ये
जैसा आपने देखा यहाँ पे 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। 2 आवर्स का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको डिटेल एक तरह से देखना है आपका सिलेबस तो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये जनरल नॉलेज है, जैसा हमने देखा था कि 10 मार्क्स का है, तो ये एक तरह से ओवरऑल पूरा ये है पूरा सिलेबस जनरल नॉलेज का कि क्या क्या पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। ये है, और इसमें करंट अफेयर भी आ सकता है। तो फिर आपके क्या कहते हैं अपने जो जैसे कि एग्ज़ाम से पहले के जो 6-7 महीने में जो जो चीज़ें हुई हैं कंट्री में, स्टेट्स में, सब आप जो एक तरह से कुछ है मतलब अलग सा इशू हुआ कोई या कोई बड़ी खबर बनी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये भी आ सकता है। तो फिर 6-7 महीने पहले का आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। ये जीके का था जो हमने देखा था कि 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। सोशल साइंस जो हमने देखा था कि 40 मार्क्स का आएगा। इस सोशल साइंस को भी कुछ एक तरह से सब्जेक्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। 10 मार्क्स की हिस्ट्री का ये रहा पूरा सिलेबस, ठीक है। और पोल साइंस पूछी जाएगी यहाँ पे 10 मार्क्स की, ठीक है। पोल साइंस का सिलेबस दिया हुआ ये रहा। और उसके बाद है जियोग्राफी से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और ये रहा इकोनॉमिक्स से भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो 10 इकोनॉमिक्स के, 10 जियोग्राफी के, 10 पोल साइंस और 10 हिस्ट्री, जो मिलाकर पूरा सोशल साइंस का है 40 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे अब जनरल साइंस की बात की गई है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल सिलेबस है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे थर्ड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस का। तो फिर यहाँ पे ये भी 40 मार्क्स का है, जैसा आपको पता है। ये इसका पूरा सिलेबस है। जनरल साइंस में भी जो सब्जेक्ट्स एक तरह से दिए हुए हैं, एक फिज़िक्स है, फिज़िक्स 10 मार्क्स का आएगा, केमिस्ट्री 10 मार्क्स का आएगा, बायोलॉजी जो हमारा वो भी 10 मार्क्स का आएगा। और जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, एक तरह से कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज होती है, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, इंटरनेट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो यहाँ से भी एक तरह से ये जो आपका एक जनरल साइंस में 4 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। फिज़िक्स दिया हुआ है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो इन चारों का भी 10-10 मार्क्स का एक तरह से क्वेश्चन आएगा, जो मिलाकर एक तरह से जनरल साइंस में 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो था मैथमेटिक्स, ठीक है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपका जो टॉपिक्स हैं, इसमें सिंप्लीफिकेशन आएगा, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, वर्क एंड टाइम, एलिमेंट्री अलजेब्रा और डेटा हैंडलिंग, ठीक है ना। ये भी आपका पूरा 10 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट जो हमारा ये है सब्जेक्ट वो है जनरल मेंटल एबिलिटी का। ये थोड़ा रीजनिंग से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। ये इसके पूरा टॉपिक है, ये 30 मार्क्स का आएगा, ठीक है। आपको ये ज़रूर अच्छे से करना है प्रिपेयर। और जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है ये है हिंदी इंग्लिश का, लैंग्वेज एक सब्जेक्ट एक तरह से, ठीक है। जो इंग्लिश होगी वो भी 10 मार्क्स की है, जो हिंदी है वो भी 10 मार्क्स की है। एक तरह से जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये इसमें दिया हुआ है इनका सिलेबस, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, तो आपको ये करना है। थोड़ा सिलेबस यहाँ पे भी दिया हुआ है। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो ये भी एक तरह से उसी सिलेबस का है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 150 क्वेश्चंस फॉर ऑल कैंडिडेट्स, सभी को 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपका पेपर भी 150 मार्क्स का ही होगा। तो ये पूरा एक तरह से डिटेल सिलेबस था, ठीक है। आप ये वैसे SCERT की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। हमने अपने सब्जेक्ट्स जान लिए, ड्यूरेशन जान ली, एग्ज़ाम की 2 आवर्स होगी, 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इन द एंड अगर आप DLED का ऑफकोर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। सिलेबस हमने डिस्कस कर ही लिया है, अब यहाँ से टॉपिक्स देखिए,
देखिए आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। जो नहीं आता उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, जो आता है उसका रिवीजन स्टार्ट कीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और if you like this video, so please like, share and subscribe. I will see you soon in a new video. For till time, bye bye.